इंडिया लीड्स सेलिब्रेशंस एट यूएन हेडक्वार्टर्स। यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में इंडिया ने लीड किया है इन सेलिब्रेशंस को। मेडिटेशन में अगर आप ये जानना चाहें कि मेडिटेशन में मेरा गुरु कौन है, तो वो सदगुरु हैं। जहाँ मेडिटेशन और योगा भारत का असासा है और पूरी दुनिया में पहुँचे, और जो हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हैं वो योगा और मेडिटेशन को वो समझती हैं कि अब इनका असासा है यहाँ का, और वो उन्होंने भारत से ही हासिल किया। From pioneering the first International Yoga Day to leading the celebration of the first World Meditation Day at the UN headquarters, Gurudev has created a revolution of inner peace. The world is joining him on the 21st of December. Be part of this historic event. नमस्कार दोस्तों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपनी विश्व गुरु की छवि सशक्त करता ही जा रहा है। 21 जून को 2015 में यूएन ने योग दिवस मनाने का अनुमोदन किया, और अब 21 दिसंबर को यूएन ने पहली बार प्रत्येक वर्ष के लिए मेडिटेशन डे घोषित किया है। ये अपने आप में भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया को भारत द्वारा दी गई योग का सबसे बड़ा उपहार है। इस मेडिटेशन डे के दिन श्री श्री रविशंकर जी ने कैसे ध्यान करें इसका भी ज्ञान दिया, और साथ में एक पाकिस्तानी पत्रकार आलिया शाह जी भी इस मेडिटेशन डे के लिए काफी खुश नजर आई, और उन्होंने भी यूएन के इस अनुमोदन का भरपूर स्वागत किया है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों ये वीडियो, आप इसे जरूर सराहेंगे। आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 21 ऑफ दिसंबर को मेडिटेशन डे रिकग्नाइज कर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा दिन है और इसको रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी था। यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में इंडिया ने लीड किया है इन सेलिब्रेशंस को, और ये जो मेडिटेशन को रिकग्निशन मिली है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कि अब एवरी ईयर 21 ऑफ दिसंबर को मेडिटेशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा, इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। कि ये जो यूनाइटेड नेशंस ने किया, इसकी क्या डिटेल्स हैं। द यूनाइटेड नेशंस हैज़ डेजिग्नेटेड 21 December 2024 as the first World Meditation Day. This historic event established a annual global celebration of meditation, highlighting its transformative benefits for mental and physical health and its potential to foster peace and unity. The event featured a live global meditation session led by Shri Shri Ravi Shankar, the renowned Indian spiritual leader and founder of the Art of Living Foundation. I was expecting Sadhguru, क्योंकि मेडिटेशन में अगर आप ये जानना चाहें कि मेडिटेशन में मेरा गुरु कौन है, तो वो सदगुरु हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल था कि इसको जो है वो सदगुरु ही करेंगे। लेकिन इवेंट इज़ थीम्ड एज मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। ये इंडिया की तरफ से जो है ये जो एक वो रखा गया वहाँ पे सेशन, उसका ये था ग्लोबल हार्मनी। जहाँ मेडिटेशन और योगा भारत का असासा है और पूरी दुनिया में पहुँचे, और जो हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हैं वो योगा और मेडिटेशन को वो समझती हैं कि अब इनका असासा है यहाँ का, और वो उन्होंने भारत से ही हासिल किया। और बड़ी तादाद में जो यहाँ की हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ और भी जो अथॉरिटीज़ सेलिब्रिटीज़ बड़ी किसी भी शोबे से वो भारत जाती हैं, और बहुत डेकेड से जा रही हैं सिर्फ क्या करने के लिए, इस तरह की सेलिब्रेशंस में हिस्सा लेने के लिए या प्रैक्टिसेस परफॉर्म करने के लिए। और उसमें जूलिया रॉबर्ट्स से लेकर और बहुत सारे, और इतने लोग हैं यहाँ पर, बड़ी तादाद पूरी दुनिया में है, सिर्फ अमेरिका में नहीं पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इंडिया ने उन पर अपना बहुत ही गहरा नक्श छोड़ा है, इनकी लाइफ पर, इनकी ज़िंदगियों पर अपने कुछ इन जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं जो उनका लाइफस्टाइल है भारतीयों का, उसमें योगा और मेडिटेशन दो बड़े ये फीचर्स हैं उनके लाइफस्टाइल में। फिर उनका जो वेजिटेरियन एक वे ऑफ लाइफ है और जो फूड स्टाइल है वो भी बहुत बड़ा असर उसने दुनिया पे छोड़ा है। कई ऐसे, मतलब आप भाई देखें, जब एशियन सिविलाइजेशंस में वन ऑफ द मोस्ट एशियन सिविलाइजेशन उनको कहा जाता है, तो ऑब्वियसली उन्होंने नक्श छोड़ना है ना, और क्या हमने नक्श छोड़ना है जो अरबों के पीछे चलते हैं, और ना हमें ये पता होता है कि जी हमारा जो है वो जड़ें और हमारी रूट्स कहाँ पर हैं। कभी हम कहते हैं कि वो उनके जो है वो कहते हैं कि
अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने के बजाय अरबों का ज़ारबंद मजबूती से थाम लिया है और अपने आप को जो है वो अरब कहाँ के कहाँ निकल गए, रिफॉर्म्स ले आ रहे हैं, लेकिन ऊर्जा जो है वहाँ पे सड़कों पे मौलवी भागे दौड़े फिर रहे हैं। मेडिटेशन मैं समझती हूँ कि एक मिरेकल है जिसको बहुत सारे लोग अभी मिरेकल नहीं समझ पाते, लेकिन जो लोग इसको अडॉप्ट कर लेते हैं उनकी लाइफ में ये एक मिरेकल की तरह ही काम करती है, जो इस पर यकीन रखते हैं। जो कहा यह जाता है कि मेडिटेशन आपको वहाँ पर भी ले जा सकती है जहाँ पर आपका इस यूनिवर्स से जुड़ना और इस यूनिवर्स के रिदम के साथ एक इंसान का रिदम बनाना, वो मेडिटेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। और अगर ये हो जाए तो फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यही एक ऐसा मैजिक और मिरेकल होता है जो आपकी लाइफ बदल के रख देता है। आप जो चाहते हैं, अपनी लाइफ को जो बनाना चाहते हैं, वो बना डालते हैं। तो जो और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसके साथ साथ ये भी एक बेनिफिट है कि ये इंसान को इंसान बनाती है। और मेडिटेशन जो है वो आपके दिल को भी क्योंकि साफ़ करती है, और इससे आप यहाँ तक कर सकते हैं कि जिस डायमेंशन में आप हैं, आप उस डायमेंशन से आगे निकल जाएं। तो मेडिटेशन वो है कि जो जिसके थ्रू आप अपने ब्रेन की जितनी भी पोटेंशियल यूज़ करना चाहेंगे, उसको जहाँ तक पहुँचाना चाहेंगे, ले जाना चाहेंगे, वो आप ले जा सकते हैं। Welcome to Meditation for Global Peace and Harmony as we commemorate the first World Meditation Day. It was earlier this month, on 6th December, that the United Nations General Assembly unanimously adopted the resolution establishing December 21st each year as World Meditation Day. A core group of countries comprising India, Liechtenstein, Sri Lanka, Nepal, Mexico, and Andorra had led this effort. I'm honored to welcome you all to this momentous occasion commemorating the first World Meditation Day. I extend a special welcome to fellow members of the UN Diplomatic Corps and senior UN officials and leadership, and to Gurudev Sri Sri Ravi Shankar for their participation in this event. Today, meditation is not a luxury as it was thought, but it is a necessity. On October 26, 2022, Government of India came up with the Har Ghar Dhyan, meditation to every home. Meditation transcends all religions, all geographical boundaries. So we'll start the meditation first by just shaking our hands. And keep our spine erect, body relaxed. The key thing for meditation is sit comfortably, easily. Just become aware of your environment, just accept it, and close your eyes. Put some attention on your body, and then synchronize your breath with the eye movement, if you can, for first couple of, maybe 1 minute, 30 seconds even. Breathe in rhythm with the eye opening and eye closing of the eyes. Then, whatever thoughts are coming, just let them come. Don't try to fight with the thoughts. We don't chase the thoughts away. If we try to chase thoughts, they'll come back to you. You will be stuck. It's not meditation at all. Meditation, we just let things come, let thoughts come, emotions come. We just start to transcend them all. From head to heart is the journey of meditation. From thoughts to start feeling emotions and go beyond the feeling to the inner space, the vast space. So if you feel a little jittery and all, you can just shake your hands, do some stretches, take a couple of deep breaths, but then you are able to relax much more easily. And guided meditation would be good to begin with. Later on, you can learn. There are many schools of thought on this.